हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1996 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार संप्रभु विधि से ऊपर है। हॉब्स ने कहा है संप्रभु जो है संप्रभु विधि से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था, तो ये था ग्रैनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए, तो ये कहा था क्रैब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्ययुगीन नहीं रहा, बिना आधुनिक बने, ये कथन है जीन बोंदा का, ये बोंदा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, कारण हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं प्राप्त है, तो ये सही है। और फर्स्ट वाला, और राज्य का व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है, तो ये भी सही है, क्योंकि राज्य को निरंकुश माना गया है, तो ये दोनों सही है। और एक लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है, तब यद्यप कहा है टॉमस हॉब्स ने, एक जगह राज्य के विरोध का अधिकार दिया है, वह है यदि प्रभु सत्ता संपन्न शासक उन्हें एक दूसरे की हत्या करने या घायल करने का आदेश दे, या उन्हें नहीं रोके जो प्रजा पर आक्रमण करे, या उन्हें खाद्य पदार्थों, वायु, औषधि या किसी अन्य वस्तु के प्रयोग से वंचित करे जिसके बिना वे नहीं रह सकते, तो उन्हें असामाजिक समझौते को भंग करने अर्थात विद्रोह करने का अधिकार है। लेवियाथन चैप्टर इसमें दिया गया। ध्यातव्य है कि हॉब्स राज्य, समाज और शासन को एक मानता है और इसके लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है, तो ये है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन कारण था, तो ये था शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक के द्वारा जाना गया प्रकृति का कानून यह मानसिक अवधारणा अथवा सामान्य नियम है जिससे मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो उसके जीवन के लिए हानिकारक है, तो यह कथन है थॉमस हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। पहला है, ए आधुनिक चिंतकों में हॉब्स वास्तव में प्रथम महान चिंतक है, सही है ये। और दूसरा है, हॉब्स का दर्शन प्रकृति के वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मानव व्यवहार पर आधारित है, दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, ये कथन है लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक ना होता, तो ये क्या ना होता, विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय ना होता, तो ये चलती रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित ठहराया है, इस आधार पर, किस आधार पर शासन की निरंकुशता को उचित ठहराया, तो ये मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होती है, इसी आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के राजदर्शन में समान इच्छा प्रतिनिधित्व करती है किसकी, समान हित की, सामान्य चेतना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है, तो ये है ए बी दोनों, रक्त संबंध, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, ये कौन सा कारक है, विकासवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया, राज्य की उत्पत्ति की संविदावादी व्याख्या उचित नहीं है, सही है। संविदा की निश्चित तिथि बताने में असफल रहे हैं, तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्प था, तो ये कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सरबर जंजीरों में जकड़ा है, तो ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है, तो ये कहा है ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचनाओं में मिलती है, तो ये मिलती है जॉन लॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था, तो न्याय से प्लेटो का अभिप्राय था जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी कार्य को करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है, सावयवी सिद्धांत, अधिकारों का सावयवी सिद्धांत, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये किया है टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उदार का प्रारंभिक साध्य था? तो यह था स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो ये मेल नहीं है लोक कल्याणकारी राज्य का, इसका नहीं है। राज्य का बुर्जुआ राज्य का है, प्रतिनिधि सरकार का है, सीमित सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये टी.एच. ग्रीन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये राज्य शोषण का एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संशोधनवादी मार्क्सवादी है? तो ये है ग्रामसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासीवाद पृष्ठपोषक है? तो ये किसका है? राज्य की प्रशस्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्वतःबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है मैकफर्सन ने। स्वतःबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है? तो ये कथन व्यक्तिवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई नहीं है, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है, किसने कहा है? तो ये कहा है मुसोलिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ? तो ये हुआ है 16वीं 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जे अस्मिल की पुस्तक का शीर्षक है? तो ये है ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है उसको कहते हैं? तो ये गिल्ड समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मुसोलिनी ने फासीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक था? तो वो था द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉसिज्म। द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से कौन न्यूनतम राज्य के विस्तार को प्रतिपादित करता है? तो ये करता है फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये बी वाला सही नहीं। एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है? तो ये गलत है। बाकी सब सही है। एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं। एक दबाव समूह एक ही समूह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दबाव समूह के किसने अज्ञात साम्राज्यों की संख्या दी है? तो ये दी है एसी फाइनर ने। डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमंड द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बी वाला संस्थात्मक दबाव समूह नहीं है। संस्थात्मक दबाव समूह है, सामुदायात्मक दबाव समूह है, असामुदायात्मक दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन है जेलिनेक का कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान यहाँ पर कथन कारण दिया गया संविधान एक आधुनिक अवधारणा है? तो ये सही है। और संविधान सरकार के मनमाने कार्यों को सीमित करता है तथा जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दोनों सही है। दोनों कथन की एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एकात्मक तथा संघात्मक सरकार से रिलेटेड है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो ये है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो ये माना जाता है न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नंबर 50। एकात्मक यहाँ पे कथन कारण दिया गया एकात्मक व्यवस्था किसी केंद्रीय संगठन अथवा संगठनों की शासन की सत्ता निहित करता है। सही है। स्थानीय सरकार केंद्रीय संगठन से सत्ता प्राप्त करती। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे दिया गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कौन सा मतलब के लिए कौन सा सही है? तो ये है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है? तो ये है द्विदलीय व्यवस्था का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया अध्यक्षात्मक शासन में अध्यक्षात्मक सरकार में शक्ति प्रधान कार्यपालक के हाथों में केंद्रित रहती है। सही है। अध्यक्षात्मक शासन आपात स्थिति में अधिक प्रभावी रहता है। दोनों सही है लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता तो क्या होता? शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1939 में, 1939 में। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो ये भेजा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसमें 72 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में निम्न कौन उपस्थित नहीं था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो ये विरुद्ध था नेहरू रिपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो ये था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? तो ये थे भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी उपरोक्त सभी स्थानों पर, सतारा, बलिया और तामलुक सब जगह स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी समस्या का मामला कब खड़ा हुआ? तो चाबी समस्या का मामला 1921 में खड़ा हुआ, चाबी समस्या का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो ये था WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। असेंबली बम मुकदमा राजगुरु से रिलेटेड है, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहिड़ी, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा ऐसे डांगे, और डी वाला ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्न से कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी? तो ये की गई थी डी वाला ऑप्शन सही बी, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए और 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, M.N. रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो ये स्वराज पार्टी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो जनसंघ का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे का संकल्प किया? तो ये किया 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसमें संबंधित नहीं है? कर्नाटक संविधान से यूनियन शब्द दिया है, अमेरिका संविधान न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत लिया गया, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये था श्री राजीव गांधी के सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, कथन कारण दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया। सही है, संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय तथा राज्य की सरकारें समायोजित दोनों सही है, और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, अभिजात समूह का प्रतिनिधित्व देती है। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण दिया गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। सही है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के निदेशक तत्व नहीं है, तो ये नहीं है। युवकों को रोजगार देना, ये नहीं है, बाकी सब है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता को प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है, तो ये नहीं है, उदारवादी नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकार निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं, कौन सा है, तो परमादेश है, मैंडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ अवशिष्ट सूची के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में 5 अभिव्यक्तियाँ आई हैं, यहाँ पर उसका क्रम पूछा गया है, तो ये ऑप्शन वाला ए वाला सही हो जाए। पहले होगा सोवरिंग, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है, तो किया जाए दोनों सदनों के कुल सदस्यों को दो तिहाई बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये अध्यक्षता करता है स्पीकर, लेकिन बुलाता आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा, तो ये है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधित करने से रोक दिया था, तो ये दिया था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में, जिसका अर्थ है अभी कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में अर्थ है डी सब सही है। किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये सभी कथन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समायोजित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को समायोजित किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या करता है, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची के लिखे दूसरे विषय एजेंडा के बीच का मध्यांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो ये प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की संस्तुति किस आर्टिकल के अंतर्गत करना है, तो ये आर्टिकल 312(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा है, तो कहा है जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कहा है कैसी हुएर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, तो ये है सभी प्रकार की विषमताओं तो यथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है, सरकारी आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो ये होता है पंचायतों के पंचों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज को लागू किया था, तो ये किया था राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान यह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न से किस देश पर लागू होता है, तो ये भारत पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109,
फिलिबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिसे एक बिंदु पर समानता पाई जाती है यह है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है तो किया जा सकता है संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि तो ये वे विधायी क्रियान्वयन को सहज प्रभावी और द्रुत बनाती है, वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं, वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है, लेकिन वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 113 दल विहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण किया था तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है तो ये शीर्षक रिलेटेड है, न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 रिपब्लिक में दर्शाया गया है कि आदर्श राज्य कैसा होगा तो ये श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 इसमें कथन कारण दिया गया अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में प्लेटो गणित के अध्ययन पर बहुत जोर देता है, सही है। प्लेटो के अनुसार गणित ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, दोनों सही है, व्याख्या भी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का अभियोग लगाया था तो ये लगाया था कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्लेटो से रिलेटेड है, संबंधित है तो ये है राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से एक सूची में राजनीतिक विचारकों के नाम सही क्रम में रखो पूछा गया है। तो सबसे पहले आए बोंदा, फिर लॉक आए, मॉन्टेस्क्यू, लास्ट में आए जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह विचार किसका है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है या किसने व्यक्त किया है तो यह व्यक्त किया है यूनानी चिंतकों ने। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।